कानून के क्षेत्र में रुचि रखने वाले और वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेरा सादर अभिवादन है। यदि आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसे रोचक प्रकरण से अवगत कराना चाहता हूं जिस प्रकरण की खास बात यह है कि दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की गई। इस हत्या के करने के उपरांत जब आरक्षी केंद्र यानी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ये प्रकरण पहुंचता है तो उस टीम के द्वारा अभियुक्त गणों के मेमोरेंडम लिए जाते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम मतलब होता है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी। जब ये दोनों अभियुक्त पुलिस को जानकारी देते हैं कि उनमें से एक अभियुक्त के द्वारा चाकू से हत्या की गई और दूसरे अभियुक्त के द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या की गई। अब जब ये चाकू और कुल्हाड़ी अभियुक्त गणों से बरामद होते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन टीम इन दोनों हथियारों को जांच के लिए पहुंचाता है और जांच के अंदर ही पाया जाता है कि दोनों हथियारों पर मानव रक्त लगा हुआ है। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है कि यदि आप इस प्रकरण में अभियुक्त गणों की पैरवी कर रहे होते तो हथियारों में पाए गए मानव रक्त के संबंध में आपका क्या बचाव होता। मेरे द्वारा तो इस प्रकरण में पूरा बचाव लिया गया और मेरे द्वारा आज दिनांक को दोनों अभियुक्त गणों को प्रकरण से दोष मुक्त कराया गया है। इस संबंध में मेरे पास एक पूरा उसका माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा पारित एक निर्णय भी है, उससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस मानव रक्त के संबंध में आपके पास क्या बचाव है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकरण की, हालांकि मुझे अपने पूरे पिछले प्रकरण की भी आपको डिटेल में जानकारी देना है, लेकिन अभी ये रिसेंट आज का ही मैटर है जिसमें मेरे द्वारा दो अभियुक्त गणों को माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण के दरमियान दोष मुक्त कराया गया है, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और एक पूर्व प्रकरण है जिसके संबंध में भी मुझे आपको जानकारी देना है। लेकिन यदि आपके पास इसकी कोई उचित प्रतिरक्षा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या आपका बचाव किस हद तक सही है। मैं आपका पीयूष शर्मा अधिवक्ता।